कि या तो इस घटियापन में उतरो मत, और उतर गए हो फिर तो अपने ऊपर उतना भरोसा होना चाहिए कि मैं अकेला ही देख लूंगा सामने वाले को। अरे आज पढ़ना ही नहीं पड़ा क्लास में, क्यों? अरे मुर्गा बने 2 घंटे बाहर। पर आजकल के मम्मी पापा खतरनाक लेवल के हैं, वो तो इतने खतरनाक है, कहते अगर टीचर ने भी हाथ लगा दिया ना तो बता देना तो हमें। स्टेट नहीं होता, फोटो स्टेट नहीं होता, स्टैट होता है, फोटो स्टैट। कभी स्पेलिंग पढ़ लेना, ई नहीं लगता लास्ट में, STAT होता है, ज्यादातर ही स्टेट बोलते हैं। कई वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर हम सही बोलेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। जैसे फोटो स्टेट को क्या बोलेंगे? फोटो स्टैट। भैया एक फोटो स्टैट कर दिया ना। प्लम्बर, हम प्लम्बर का प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्लम्बर होता है, बी साइलेंट होता है। पर आप बोलोगे प्लम्बर से, प्लम्बर भैया क्या आप ये काम कर दोगे? और प्लम्बर कहेगा अरे भैया प्लम्बर बोलते हैं मुझे, प्लम्बर। पुलिस वाला तो सभी कोई नहीं पता, वो सबका, वो पुलिस बोलोगे ठीक है, आपने बोला पुलिस कहेंगे हैं अनपढ़, अनपढ़ है। हाँ पुलिस बोल रहा है, मुझे पुलिस नहीं पुलिस। तो कई वर्ड्स ऐसे हैं, सही बोलोगे तो लोग आपका ही मजाक उड़ा देंगे। बोल दो रिसिप्ट, क्या बोल दो? सही लगा रिसिप्ट। आप बोल दो रिसीट दे दो भाई एक रिसीट, तो सामने वाले कह देगा रिसीट नहीं, हाँ तो कह देगा रिसीट नहीं रिसिप्ट बोलते हैं, आपको सिखा देगा उल्टा। कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं। चलो सो बोले कैन यू गेट दीज पेपर फोटो स्टेटेड या फोटो कॉपीड? सबसे बढ़िया फोटो कॉपीड। कैन यू गेट, कई लोग जीरोक्स्ड बोलते हैं, जीरोक्स्ड। जीरोक्स जो होता है वो मशीन का नाम होता है, उससे वर्ब की तरह यूज मत करिए, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे काफी सारे एग्जाम्पल, काफी है कि और एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। सो हमने काफी एग्जाम्पल ले लिए, एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पेयर हेल्पिंग वर्ब्स के। पेयर मतलब जैसे शुड हैव, मस्ट हैव वगैरह के, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब ये कई बार चीजों के साथ साथ इंसानों के साथ भी यूज हो जाता है फॉर्मेट। जहां मैंने लिखा ना चीजों का नाम, यहाँ पे हम कभी कभी इंसानों का नाम भी यूज कर देते हैं। जैसे आपने धमकी दे दी सामने वाले को, आपका झगड़ा हो गया आपके पड़ोसी से और आपने धमकी दे दी उसे कि मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और तुम्हें पिटवाऊंगा। अब खुद नहीं पीटेगा, वो पिटवाएगा, खुद तो उसमें दम ही नहीं बेचारे में। और स्कूल कॉलेज में अक्सर देखा होगा आपने लोगों ने, उनमें खुद में दम नहीं होता, खुद वो इतने डरपोक होते हैं, इतने वेल्ले, इतने घटिया, इतने निर्लज, कोई शर्म हया नहीं उनके अंदर। जब भी लड़ाई होगी 15-20 लोग इकट्ठा करेंगे और बेचारे किसी एक को पकड़ के कूट देंगे। भाई जब तुम इतने ही मर्द हो तो अकेले लड़ो। खुद तो कुपोषित होते हैं और खुद कुपोषित होते, बताओ कह रहे कुपोषण का शिकार होते हैं खुद, तो दूसरों को लड़वा देते हैं आपस में। अब उनमें पुलिस केस हो रहा है, बाकी सबके पैसे खर्च हो रहे हैं अपने साथ साथ। तो मैं कहता हूं फैसला होना चाहिए ऑन द स्पॉट। आपको, आपका झगड़ा हो गया किसी से, आपको लड़ना है, पहली बात तो लड़िए मत, लेकिन अगर थोड़ा बहुत घटियापन है तो उस लेवल का होना चाहिए कि अकेले लड़ो उससे। एक अच्छा तूने मुझे गाली दी, अब मिल तो स्कूल के बाहर, कॉलेज अकेला देखूंगा तुझे, तब तो मैं मानू तुम्हें कि तुम मर्द हो। वही तो, नहीं तो दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। उन्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि या तो इस घटियापन में उतरो मत, और उतर गए हो फिर तो अपने ऊपर उतना भरोसा होना चाहिए कि मैं अकेला ही देख लूंगा सामने वाले को, और सामने वाले को भी यही होना चाहिए कि मैं अकेला ही काफी हूं। दोनों लड़ लो, सर फोड़ लो, खत्म बात, टेंशन खत्म। लेकिन वहां हो क्या रहा है? 20 उधर से आ गए, 30 इधर से आ गए, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, स्कूल भी इन्वॉल्व हो गया है, सारे वो बेचारे सिक्योरिटी गार्ड सब आ गए हैं वहां पे लड़ाई छुटवाने में। और हो क्या रहा है? पुलिस भी आ गई है, बहुत बुरा माहौल हो गया। कितने लोग इससे अफेक्ट होंगे फिर बाद में, होंगे कि नहीं? तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ 15 जो दोस्त है बिल्कुल बेवकूफ है। उन्हें कहना चाहिए झगड़ा तेरा हुआ खुद झेल, जब हमारा होगा हम खुद देखेंगे, तुम खुद लड़ लो, दोनों सर फोड़ लो, जो करना है, खत्म बात। स्कूल का नाम भी खराब होता है। सो अगर आपको मर्दानगी दिखानी है तो अकेले दिखाओ। मैं स्कूल टाइम से मर्द रहा हूं, मेरी कभी भी झगड़ा, कभी भी लड़ाई झगड़ा कभी किसी से हुआ है, मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया, मैंने खुद ही सामने वाले सॉरी बोल दिया, बाहर निकलते सॉरी भाई यार वो गलती से बोल दिया सॉरी, झगड़ा खत्म। कभी कभी सामने वाला कमजोर है, उसने खुद मुझसे सॉरी बोल दिया आके, झगड़ा खत्म। तो कभी भी, मैं भी बहुत खतरनाक रहा हूं, शरारती तत्व था, लड़ाई झगड़े में रहा हूं आगे, बस झगड़ा सॉरी तक सीमित, झगड़ा बाहर निकलते सॉल्व करना, क्योंकि मुझे पता था अगर झगड़ा हो गया और बात पुलिस तक पहुंच गई तो फिर घर जो पापा मेरा हाल करेंगे, भले ही गलती मेरी ना हो तब भी कुटना मुझे ही था। तो इसीलिए भैया पहले सॉरी कह के झगड़े को निपटा लो।
और मैं कहता हूँ अगर मम्मी पापा ऐसे हो जो बच्चे को सिखा के रखे कि बेटा झगड़ना नहीं है, पढ़ने जा रहा है पढ़ने जाओ, तो बहुत सारे झगड़े स्कूल में ना हो। पर आजकल के मम्मी पापा खतरनाक लेवल के हैं, वो तो इतने खतरनाक है, कहते अगर टीचर ने भी हाथ लगा दिया ना तो बता देना तो हमें, हम पुलिस केस कर देंगे। हाँ, इनके पापा ने तो ऐसे ही बोल दिया था कि हमें बस इस लड़के में से भूसा भूसा चाहिए। हाँ, क्या बोलते थे? निशान मत देना, बाकी बस निशान मत देना, बाहर से मत फोड़ना कहीं पे, आप कूटो पीटो कुछ ही करो, बस पढ़ा लिखा के कामयाब बना दो, यही होता था पहले। आजकल में बेचारे गलती से टीचर से लग गया ना थप्पड़ तो उस पर केस हो जाता है, तो ये गलत है मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत तो अलाउ होना चाहिए। और आजकल के बच्चे भी इमोशनल है, टीचर नहीं, टीचर पीट दे तो ना हर्ट होता है। आजकल के बच्चों को कोई टीचर पीट दे तो वो रो रहे हैं, उन्हें बड़ा टेंशन हो रही है सबके सामने बेटे। हमारे टाइम तो भैया प्राउड फील होता था, आज हम बड़े मजा आया, आज हम मुर्गा बने क्लास के बाहर, बताने को भी होता है सर, प्रिंसिपल से डांटा खाया है। हाँ वही तो, अरे आज पढ़ना ही नहीं पड़ा क्लास में, क्यों? अरे मुर्गा बने 2 घंटे बाहर। तो हमारे टाइम के बच्चे इतने क्या होते थे, शेम प्रूफ होते थे, इतने मजबूत होते थे, कई लोग तो कॉपी लगा के जाया करते थे पहले ही। टीचर के डंडों का नाम होता था रामलाल, हाँ राम देवी, पता क्या क्या नाम रखते थे डंडों के। He's right, उस टाइम के बाल भी स्टाइलिश होते थे, लंबे लंबे, तेरे नाम दिल जले वाले बाल होते थे। हाँ, इनके जैसे बाल होते थे। तो भला हो इसका हनी सिंह वगैरह का बाल छोटे रखने लगे लोग, उसके फैशन के चक्कर में छोटे छोटे बाल, जॉन सीना वाले स्टाइल आ गए। नहीं, हमारे टाइम पे तो दिल जले होते थे हर इंसान। बताओ, इनका तो टाइम सबसे खराब रहा है। चलो तो बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे वो काम जो हम खुद नहीं करते, हम करवाते हैं। तो बात शुरू हुई थी कि वो अपने दोस्त से क्या बोल रहा, तुझे कुटवाऊंगा। तो धमकी कैसे दे रहा है बच्चा, मैं तुझे कुटवाऊंगा, यानी मैं पिटवाऊंगा तुझे। मैं नहीं, मैं तो खुद डरपोक हूं, मैं तो इनकी भाषा में क्या हूं, क्या बताया ना, कुपोषित हूं। हाँ, मुझे तो बिल्कुल खत्म हूं मैं। तो भैया मैं क्या करूंगा, खुद नहीं करूंगा, मैं दूसरों को बुलाऊंगा। बहुत अच्छे। तो आपने इंग्लिश में क्या बोला, उसने क्या बोला, धमकी कैसे दी, आई विल। क्या बोला वो, आई विल। करवाने के लिए, अरे बीट यू नहीं बोल रहा, बीट यू क्यों बोलेगा, करवाएगा वो, खुद थोड़ी करेगा। आई विल गेट यू बीटन, और बीटन भी छोड़ो, थ्रेश्ड, थ्रेश करवाएगा। थ्रेश का मतलब बहुत अच्छे से बर्तन की, हाँ कपड़ों की तरह कुटवाएगा, धुलवाएगा। हाँ, सो आई विल गेट यू थ्रेश्ड, आई विल गेट यू बीटन ब्लैक एंड ब्लू। आई विल गेट यू बीटन कैसे पिटवाएगा भाई, बीटन ब्लैक एंड ब्लू। सो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब बुरी तरह से पिटवाएगा। ऐसे धमकी दिया जाया करते थे उस जमाने में। मम्मी बोल देती तेरे पापा को आने दे शाम को, तेरी हड्डी तोड़वाऊंगी। हाँ, तो मम्मी कैसे बोलती थी, आई विल गेट यू, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अरे क्या था, बोन्स था ना, आई विल गेट योर, अच्छा बोन्स गायब हो गया, आई विल गेट योर बोन्स ब्रोकन। तो मम्मी धमकी देती थी, पापा को आने दे शाम को, मैं तेरी हड्डी तोड़वाऊंगी, आई विल गेट योर बोन्स ब्रोकन। ऐसे बोल जाया करता था। गॉट इट? और तो और खतरनाक तरीके से भी बुल जाया करते थे। जैसे कि किसी ने पुलिस वाले को बुला के किसी बदमाश को गिरफ्तार करवा दिया, तो अगले दिन वो छूट के आ गया जेल से। अब उससे कह रहा, अच्छा तूने ही करवाया था ना मुझे गिरफ्तार, तूने ही मुझे गिरफ्तार करवाया था। तो भाई अब उससे बेचारा चाकू मार के चला गया। अब वो अस्पताल में पड़ा हुआ सोच रहा है कि यार मुझे उस आदमी को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। कैसे बोला वो इंग्लिश में, अरे पास्ट का रिग्रेट है, रिग्रेट के लिए हमने सीखा था शुड हैव, आई शुड नॉट हैव। क्या बोलेंगे, आई शुड नॉट हैव के बाद क्या आएगा, अरे करवाना, करवाने के लिए गेट जरूर लगेगा, आई शुड। और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉट, आई शुड नॉट हैव गॉट हिम अरेस्टेड। देखा बेचारा पछता रहा है कि मुझे उसे गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव गॉट हिम अरेस्टेड। बहुत अच्छे, तो इस तरह से यूज करेंगे। किसी ने अपने बाल किसी दूसरे से इंस्पायर्ड होके अपने बाल वही करवा ली छपरी स्टाइल में, उनमें काला पीला कलर लगवा लिया, है ना,
नहीं नहीं नहीं, नहीं। अपने बालों में इधर से हरे करा लिए, इधर से येलो, इधर से लाल, 3-4 तरह के कर, और ऐसे स्पाइकी करके घूम रहे हैं। फिर पापा ने धोया उन्हें अच्छे से पकड़ के, तो वो पछता रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि यार मुझे ना अपने बाल कलर नहीं करवाने चाहिए थे। क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, और हल्की फुल्की एडवाइस नहीं दे रहे खुद को, हल्का फुल्का रिग्रेट नहीं है, मस्ट है वाला है, यार मुझे अपने बाल बिल्कुल भी कलर नहीं करवाने चाहिए थे। बोलिए आई, ये पास्ट की बात हो रही है, होने के बाद। आई मस्ट नॉट हैव गॉट माई हेयर कलर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आएगी बात, आई नहीं? बहुत अच्छे। आपने मेरे जूते देखे, मान लो कल फटे हुए थे, आज वो फटे हुए नहीं वहां से, तब समझ गए कि पक्का पक्का सर ने ये जूते मेंड करवाए होंगे। मेंड का मतलब रिपेयर, तो पक्का सर ने जूते रिपेयर करवाए होंगे। बोल दो, पक्का सर ने जूते रिपेयर करवाए होंगे। हाँ, तो बोलिए सर मस्ट हैव। मस्ट हैव का यूज एक तो एडवाइस के लिए होता है पास्ट की, और कई बार श्योरिटी दिखाने के लिए भी पास्ट के लिए। तो सर मस्ट हैव गॉट हिज शूज मैंड लगा लो या रिपेयर्ड लगा लो, क्या लगा लो? रिपेयर्ड। इस तरह से आपने देखा। क्लियर और नॉट? मैंडेड बोल दो थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये अब मेरे ख्याल से काफी एग्जाम्पल हो गए हैं। तो पूछ लो मुझसे सर क्या आपने अपना लाइसेंस बनवा लिया? हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में पूछो। कॉन्फिडेंस से पूछ रही है, वो भी हिंदी में। सर क्या आपने अपना लाइसेंस बनवा लिया? वो डूडस से सेंटेंस बना रहे हैं। अभी नहीं, ये पता नहीं है कि ये सेंटेंस हम किसी इंसान से किसी ऐसे काम के बारे में पूछते हैं जो उसने खत्म कर लिया है, पूरा कर लिया है प्रेजेंट तक, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? आप ऐसे डेफिनेशन बताइए तब समझ में आइए कि हाँ अरे हैव वाला है। सो पूछो हैव यू गॉट योर लाइसेंस? बोलिए मेड लगा दो या इश्यूड भी लगा दो। क्या इश्यूड? दोनों चल जाएंगे। ओके, हैव यू गॉट योर लाइसेंस? इश्यूड। तो हमारा लाइसेंस जो है हमारा, उसके दोनों तरफ आ गया गेट और मेड। और किस तरह की चीजें, और इस तरह के सेंटेंस ही होते हैं ये। जनरली ऐसे काम होते हैं जो हम दूसरों से करवाते हैं, नहीं तो 80% काम तो हम खुद ही करते हैं। मान लीजिए लड़की है, इसकी आईसाइट थोड़ी वीक है, दिख नहीं रहा है व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए कलर, इन्हें दिख रहा है कॉलर। तो भाई हाँ, ऐसी कुछ लोग पढ़ते भी ऐसे ही है, वो कलर को ही कॉलर बोल देते हैं, राइट। तो मैंने कहा ऐसा एक काम करो, आपको दिखता नहीं है, आईसाइट वीक है आपकी, आप ना चश्मा बनवा लो। क्या बोला मैंने? तो यू शुड गेट अ पेयर ऑफ स्पेक्स मेड फॉर योरसेल्फ। ओके, यू शुड गेट अ पेयर ऑफ स्पेक्स मेड। क्लियर? हाँ, गॉट इट। अब फटाफट से तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए, टेस्ट की तैयारी करेंगे आप, ठीक है। चलिए, so guys, let me see if you have understood this topic or not. Okay, so I'm gonna ask you some questions or some translations that will tell me if you have got it or not. चलो शुरू करते। खुशी रेडी हैं आप? यस सर। तो बनाई जल्दी से कि सर मैं अपने बाल कलर करवाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कलर्ड। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, कम ऑन। चलिए आप बताइए। मैं दिवाली पर अपना घर सजवाऊंगी। I will get my house decorated ऑन दिवाली। on Diwali. पूरा सेंटेंस बनाना है। चलिए, ये तो आसान था, दूसरा बताओ। भाई ये तो मैंने हेल्प करी ना। चलिए अब मैं हेल्प नहीं करूंगा इस बार। बताइए। ओके, मैं अपने जूते पॉलिश करवाऊंगी। I will get my shoes polished. हाँ, ये तो आसान है, वेरी गुड। चलो आप बताइए। मैं अपने बाल ट्रिम करवा रही हूँ। I am getting my My hair hair. trimmed. हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आप बताइए। आप बोलेंगे कि मैं अपने बाल कलर नहीं करवाना चाहती। I don't want to get my hair colored. बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हैंड ओवर द माइक टू मिस्टर तुषार। तुषार रेडी? बोल दीजिए। हमें
दिवाली पर अपना घर पेंट करवाना चाहिए। We should get our home painted on Diwali. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थोड़ा टक्के बोला लेकिन ठीक है। चलिए आप बताइए, क्या आप ये पेपर फोटोकॉपी करवा सकते हैं? Can you get this paper photocopied? हाँ, वेरी गुड। दिस या दिस ज़्यादा है तो दीज पेपर्स। This paper. बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप बताइए, मैं आपको गिरफ्तार करवाऊंगा। I will get you arrested. अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्लैपिंग करिए दूसरे के लिए, कम ऑन, बहुत बढ़िया।